चलिए दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है जो, ठीक ना। जितने भी आप लोग 10th वाले बच्चे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी शंकु के आधार की परिधि। क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़िए, उसके बाद बनाइए कि क्या कह रहा है, क्या इसमें घट रहा है। समझ गए ना। तो किसी शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। समझ गए ना क्या, 9 मीटर। शंकु का आयतन निकाले। क्या कह रहा है, शंकु के का आयतन निकाले। तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, तभी ना बना पाइएगा। देखिए क्या कह रहा है, शंकु का आयतन निकाले, तो शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए इधर। शंकु का आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखना है इसमें हमको कि पाई का तो मान जानते हैं कि होता है 22/7। क्या, पाई का मान होता है 22/7। आर हमको क्या है, आर बताइए। आर इसमें नहीं है, आर हमको निकालना है, समझ गया ना। उसके बाद एच, एच देखिए, यार हमको निकालना है इसमें से, समझ गया ना। एच हमको दिए हुए है, देखिए यहाँ पर 9 मीटर यानी मिल गया। लेकिन हमको आर जो त्रिज्या कहते हैं वो नहीं मिला है। तो चलिए हम त्रिज्या निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना। तब बताइए अब यहाँ क्या लिखें, हल है ना। हल, शंकु की परिधि बराबर कितना है, देख लीजिए 44 मीटर है। समझ गया ना, क्या है 44 मीटर है। अब चलिए, अब परिधि कितना दी हुई है देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ क्या दे दें, 2 पाई आर। परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर कितना है, देखिए परिधि दिए हुए कितना, 44 मीटर। समझ गया ना। अब चलिए इसको हम चेंज करेंगे, इसको ऊपर करेंगे। अब यहाँ देखना है, देखिए 2 है, ये है 22 यहाँ। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। यहाँ क्या है, आर बराबर कितना हो गया, 44। समझ गया ना। अब आर को हम इधर ही छोड़ देंगे, क्या, आर को हम इधर ही छोड़ देंगे, इस सब को ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। देखिए तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 44, 44 गुना 7। अब बटा कितना हो जाएगा, 22 गुना 2। समझ गया ना। अब देखिए ये दोनों था जो नीचे चला गया, 7 है जो ऊपर चला गया उधर जाने पर, ठीक ना। 22 दूना का 44 है ना, दुख से दुख खत्म हो गया। यानी आर का मान कितना चलाया, 7 है ना। अब क्या इसमें घट रहा था, त्रिज्या ना जी, शंकु का त्रिज्या घट रहा था। देखिए तो हम इससे निकाल लिए आपको त्रिज्या, तो आर हमको निकल गया, यही चीज ना हमको निकालना था। सब चीज तो है। अब चलिए इसके बाद क्या लिखे अब, लेकिन एच बराबर है ना, क्या है, 9 मीटर है। समझ गया ना। अब चलिए, अब क्या लिखना है, शंकु का आयतन है ना। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वन बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये सब चीज हमको मिल गया है, ठीक ना। तो क्या लिखे यहाँ पर, 1/3, पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना है, देखिए 7। यही चीज हमको निकालना था अभी, ठीक ना। यही चीज हमको मिल गया। तो यहाँ क्या लिख दें, 7 × 7 है ना।
उसके बाद एच ऊंचाई देख लीजिए हमको कितना है, 9 मीटर है ना, 9 मीटर हो गया। अब चलिए एच तो हमको लिखा गया, अब सबको कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 तिहाई 9, आई 7 से 7 खत्म हो गया। अब इसमें क्या बच गया, 7 21 है ना, 22 इंटू 21। अब इसको गुना कीजिए, 21 में कीजिए गुना, 22 में कीजिए 21 से, 2 हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, 4 यहाँ 4 है ना, 2 6 4, समझ गया ना कितना आया, 462, 462 मीटर क्यूब, समझ गया ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए किस तरह से बना है, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर, ठीक ना। अब चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।